हेलो, क्या कुतर पुतर हो रही है? मैंने हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं चमन भर में दीदा पैदा। हैं? मेरे ख्याल से गलत पढ़ गया हूँ। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा हुआ पैदा। चमकण आवाल मेरे बनने दे। मुझे क्यों लग रहा है हम बस में किसी की बारात जा रहे हैं। चलो मन्नी तो सही कि बसां सफर कर दी। हमने सारे क्रिकेटर्स ने गेम्समैनशिप की हुई है अपने करियर्स में। कोई लेस खोल लेता है, कोई पैड का बकल खोल लेता है, कोई पानी मंगवा लेता है, कोई ऐसे करके अपना हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना पड़ जाता है किसी को, तो वो आ जाता है फिजियो। सो ये कोई बिग डील नहीं है। हाँ, इतनी ज्यादा ये कंट्रोल क्रिकेट को किया जा रहा है, एमेच्योरिश स्पिरिट है ना, जो इसकी एक हल्की फुल्की सी वाइल्डनेस है इस गेम की, जो कि फैंस तरस रहे हैं। ये जो आपने बिठाए होते हैं मॉनिटर्स, कि आप अपना इजहार भी नहीं खुल के कर सकते, ना आप कोई बात कर सकते हैं, ना कोई आप स्लेज कर सकते हैं, ना आप किसी को आंखें दिखा सकते हैं। आउट हो तो ऐसे करें तो आपको लेवल 1 का फाइन हो जाता है। हमारे साथ रमीज सर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रमीज सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे आपकी बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है आज। मेरे ख्याल से आपके कान जो हैं वो खराब हैं। नहीं, आज मुझे ठीक आ रही है। तो यही है ना, पहले ठीक थे और आवाज नहीं आती थी। जी सही है, ऐसे ही है कुछ सर, बहुत बुरा इन्फेक्शन हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। नहीं, पाकिस्तान से तो बेहतर है ना अफगानिस्तान की टीम। मान गए हैं ना, सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। मैंने कहा था इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से बेहतर है इस वर्ल्ड कप में। हाँ। चले कुछ तो आपने माना है। तो मानने की बात नहीं, एक टीम सेमीफाइनल के लिए एक पहले राउंड में बाहर हो रही है तो बेहतर तो। हाँ, डिसअपॉइंट तो आप भी होते होंगे वैसे बहुत ज्यादा। और क्या हमारे अजहर भाई कितने दिन सोए नहीं है, कितनी रातें जागते रहे। डिप्रेशन में है क्या इस वक्त? नहीं, इतना नहीं है। स्माइल से नहीं लग देखिए, रहा। स्पोर्ट्स में ऐसी चीजें होती हैं तो स्पोर्ट्समैन को आदी होना चाहिए इस तरह की चीजों का। लाइफ हम जीत के आदी बने, ये हार के आदी होने का क्या मतलब है? मैंने कहा स्पोर्ट्समैन की लाइफ का हिस्सा है अप्स एंड डाउन, तो चलो, इसका ये आदी ups and होता है downs की बात स्पोर्ट्समैन। करें, यहाँ बस डाउन ही चल रहा है और डाउनर ही कुछ चल रहा है। इजहार बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। और देखिए अफगानिस्तान फिर पहुंच गया है सेमीफाइनल्स में। बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनकी कंट्री के लिए, उनके फैंस के लिए कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड इंस्पायर अ जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स। बिल्कुल है ना। मेरा ख्याल है क्वेश्चन से पहले आज का जो क्विज है उसको अनाउंस कर देते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट किस बैट्समैन का है। ऑप्शन आपके पास स्क्रीन में जरूर नजर आ रही होंगी, आप वो देख सकते हैं। हिंट दे दें ही ना? हिंट आप दे देते हैं, सारा कुछ तो बता देते हैं। चले, वो प्लेयर सेमीफाइनल में भी आ चुका है तो ये एक आपको हिंट भी देते हैं। आई एम श्योर जो भी विनर होगा वो इसको देखेगा और गूगल भी करेगा और विनर का नाम हम अनाउंस करेंगे। बिल्कुल, उनके शहर का नाम भी, और अगर वो अपनी पिक्चर भी हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हम उनकी पिक्चर भी स्क्रीन पर जरूर चलाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कोई भी पिक्चर व्हाट्सएप कर रहा है। क्या बाबा, हर किसी की मतलब फोटोजेनिक नहीं होते ना लोग आप जैसे। ये तो आपने ऐसी कहा, हो सकता है वो इतने खूबसूरत हो वो दिखाना ना चाह रहे हो। हाँ, कि नजर ना लग जाए। बिल्कुल, क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं जी। रमीज भाई, सबसे पहले आपसे आज की विक्ट्री के हवाले से जरूर जानना चाहेंगे। अफगानिस्तान के लिए, उनकी क्रिकेट के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी अचीवमेंट, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मुझे आज मैच देखते हुए ऐसे लग रहा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान का जो मैच इंडिया के साथ हुआ था उसी का रीप्ले मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरह इन्होंने भी उसी तरह की बुरी क्रिकेट खेली, अपने पास चांसेस को मिस किया और सेमीफाइनल की गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिस की। कितनी बड़ा ये अचीवमेंट है अफगानिस्तान के लिए? देखिए, एक आई ओपनर है ये अफगानिस्तान की जो विक्ट्री है ना पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये भी बड़ी लीग्स खेलते हैं जैसे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हैं, मगर अपने मुल्क के लिए आप देख लें कट मर गए वो। हमारे यहाँ एक लैक ऑफ इनिशिएटिव हम कहते हैं जिसको, या इतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हो रहे हैं ऑफ लेट। इसी तरह से टूटा फूटी सी उनका सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली। हमारा तो बहुत ही सीमलेस है उनके मुकाबले में, मगर देखें कि अगर टैलेंट होता है और वो एक होके खेलते हैं तो क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। बहुत बड़ी, देखिए ये अफगानिस्तान की विक्ट्री नहीं है, ये वर्ल्ड क्रिकेट की विक्ट्री मैं समझता हूँ, इसलिए कि जो मिनोज हैं, जो सपोजिटली जो सो कॉल्ड मिनोज थे, उन्होंने मार्क बनाया अपने इस दफा के वर्ल्ड कप में, चाहे वो यूएसए हो या कनाडा हो, स्कॉटलैंड हो, इन्होंने टफ टाइम दिए एस्टेब्लिश टीम्स को। सो एक लिहाज से इस तरह से ये वर्ल्ड कप खासा सक्सेसफुल रहा है। और दूसरा देखे ना, ये इंस्पायर्ड लीडरशिप है राशिद खान की, क्योंकि राशिद खान जो है, उनकी जो एक बज है, उनकी जो एक वाइब है, उनकी जो एनर्जी है, उससे ये टीम जो है ना ये एंगेज रहती है। और फिर ये बहुत ही जबरदस्त खेले हैं, यानी कि फास्ट बॉलर्स आउट कर रहे हैं इनके।
मुझे तो ये हो रहा है, एक बहुत बड़ा प्लस ये है कि पेस बॉलिंग की जो इनकी आर्सेनल है वो शायद कई एस्टेब्लिश टीम से अब बेहतर हो गया हुआ है। जी अच्छा अजहर अली साहब, हम अफगानिस्तान की विक्ट्री के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट गुलबदीन की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल है उसके लिए तो उसको नॉमिनेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी खराब एक्टिंग कि हर किसी ने पकड़ ली। तो आई फील के बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन है आईसीसी को लेना चाहिए इसके अगेंस्ट, बिकॉज दैट वाज आई नो कि वो अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा करना चाहते थे, वो 2-3 मिनट ज़ाय करना चाहते थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे, खांसी कर सकते थे, ऐसे शो कर सकते थे कि कोई गले में कुछ फंस गया है या मक्खी आ गई, कुछ आ गया, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज़ की, ऐसे खड़े हुए हैं और एकदम हैमस्ट्रिंग पकड़ ली और सब चले छड़े हो गया। अच्छा, इस तरह अदर भाई, लेकिन जिस तरह आगे फिर उन्होंने बॉलिंग की है, हाँ, ऐसे ही वो कमाल कर दिया ना उन्होंने कि वो उसने बड़ी जबरदस्त कमेंट्री की ना, कहता है कि दिस इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कि एक टाइम पे उसकी हैमस्ट्रिंग इतनी खिंच रही है कि उससे चला नहीं जा रहा। तो दिन से आज ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी। ऐसे ही पहले ज़ाहिर भाई से पूछे, फिर रमीज भाई की तरफ बढ़ते हैं। दोनों इंसिडेंट बड़े वियर्ड किस्म के थे आज। देखिए, दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट। दिस इज आप किसी भी तरह इसको, मेरे ख्याल में तो नहीं, ये इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। अगर आप इस तरह ब्लेटेंटली आप रूल्स को फ्लैग्रेंटली वायलेट कर रहे हो तो मेरे ख्याल में इस पे पीनल एक्शन होना चाहिए। आप इस चीज़ को किसी भी तरह इनकरेज नहीं कर सकते। आप ये इससे आई थिंक अगर आप इसको कंडोन करते हो तो फिर तो फ्यूचर में भी इस तरह के आपको और मज़ेदार इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे। रमीज भाई, जिस तरह अभी हमने सबसे पूछा, आपका जरूर जानना चाहेंगे, हीट ऑफ मूवमेंट हमें लगता है कई चीज़ें हो जाती हैं, खासतौर पर राशिद खान का इंसिडेंट देखे, वो सेकंड चाह रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट कैमियो खेला, चले उन्होंने बैट थ्रो कर दिया। हमने गली मोहल्ले की क्रिकेट में तो ऐसा देखा है, इंटरनेशनल कभी नहीं देखा। और जिस तरह गुलबदीन ने एक्टिंग की, जॉनसन ट्रॉट ने, कोच ने कहा कि थोड़ा स्लो डाउन करे, और उन्होंने उसी टाइम ही वो लेट गए। खांस भी तो सकते थे वो। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप पता नहीं किन ट्रैक पे निकल गए, ये गेम्समैनशिप है वो। बल्कि मैं तो इतना ज्यादा इसको क्रेडिट देता हूँ कि कोच के कहने के ऊपर वो हर चीज करने को तैयार है। वो ठीक है, मतलब मेरा है कि जो उस वक्त लग रहा था कि शायद ये एक पार्टी जो है वो इसको पसंद नहीं कर रही है, बट सो व्हाट, ये हमने सारे क्रिकेटर्स ने गेम्समैनशिप की हुई है अपने करियर्स में। कोई लेस खोल लेता है, कोई पैड का बकल खोल लेता है, कोई पानी मंगवा लेता है, कोई ऐसे करके अपना हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना पड़ जाता है किसी को, तो वो आ जाता है फिजियो। सो ये कोई बिग डील नहीं है। और बाकी ये इंस्पायर्ड, देखिए वो डू और डाई सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि हाँ, इतनी ज्यादा ये कंट्रोल क्रिकेट को किया जा रहा है, इतनी ज्यादा इसको हमने लॉस के अंदर इसकी जो एक स्पिरिट, जो एक एमेच्योरिश स्पिरिट है ना, जो इसकी एक हल्की फुल्की सी वाइल्डनेस है इस गेम की, जो कि फैंस तरस रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा इसको केजी बना दिया गया स्पोर्ट को थ्रू ये जो आपने बिठाए होते हैं मॉनिटर्स, कि आप अपना इजहार भी नहीं खुल के कर सकते, ना आप कोई बात कर सकते हैं, ना कोई आप स्लेज कर सकते हैं, ना आप किसी को आंखें दिखा सकते हैं। आउट हो तो ऐसे करें तो आपको लेवल 1 का फाइन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से हम इसको ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं खामखा को। आई थिंक दिस इज ग्रेट फॉर द गेम। ऑलराइट, अजहर अली साहब आपका भी ऑब्वियसली रमीज भाई का अपना ओपिनियन है, बट आई फील के मतलब कि हर चीज होती है कि उसका एक तरीका होता है करने का, बट आई थिंक दैट वाज इवन राशिद खान वाजंट इम्प्रेस्ड कि जिस तरीके से गुलबदीन ने किया। आई एम श्योर उसकी इंटेंशन टीम को जिताने के लिए होंगी, लेकिन एक होता है कि किसी चीज़ को भी तरीका, कुछ भी फील्ड आप सेट इस तरीके से कर सकते हैं कि आप टाइम ले लें, आपके स्पिनर्स बॉलिंग करें, आपके पास एम्पल टाइम है, लेकिन इस तरह की चीज़ करना आई फील के स्पिरिट ऑफ द गेम चाहिए था उनको। अगर टाइम बाय आप फील्ड सेट कर रहे थे, आप फील्ड सेट कर सकते थे, कुछ आगे पीछे कर सकते थे, 2-2.5 मिनट आप किसी तरह भी जाया कर सकते हैं, खा सकते थे, कुछ है खांस सकते थे, ऐसे शो करा सकते थे, आपके गले में मक्खी आ गई, कुछ भी आ गया, तो आप जेन्युइन तरीके से कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही ऐसे खड़े खड़े ऐसे लगा किसी ने आपको शॉट कर दिया है, शूट कर दिया है। तो आई थिंक दैट इज नॉट, आई फील दैट इज नॉट ऑन, बट यू नो कि आपको तरीके वाली चीज करें, ऐसे नहीं है कि बस आपने आपके कोच ने कह दिया तो आप बैठ जाएं। स्पिरिट ऑफ गेम को भी रखना है साथ में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा इजहार बाजवा साहब, जब हम अफगानिस्तान की विक्ट्री की बात करते हैं, क्या ग्रेट विक्ट्री है, फ्यूचर आप अफगानिस्तान की टीम का क्या देखते हैं? सेमीफाइनल में तो वो लोग पहुंच गए हैं। देखिए, किसी भी क्रिकेटिंग स्पोर्ट, किसी भी टीम की स्पोर्ट में या किसी कंट्री की किसी भी स्पोर्ट में गोल्डन जनरेशन होती है, चाहे वो फुटबॉल है, हॉकी है या क्रिकेट है। तो इसी तरह मुझे लगता है अफ़गानिस्तान के भी जो स्टार्स हैं जो गैदर हुए हुए हैं, ये किस्म की उनकी गोल्डन जनरेशन है। अगर तो इस तरह की दोबारा कोई वो लॉट प्रोड्यूस कर पाते हैं जो उनके अभी के स्टार्स हैं और कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर पाते हैं, अभी तो ये
स्टार्स आप देख लें, राशिद खान है या फजल हक फ़रूकी है और इब्राहिम ज़दरान है या रहमानुल्लाह गुरबाज है, एक ऐसी यूनिट बन चुकी है, वो आर पीकिंग एट द राइट टाइम। काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन इनको जो पहले शायद इतना ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर एक्सपीरियंस नहीं था, अब ओवर द टाइम इन्होंने वो एक्सपोजर गेन करने के बाद, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि कंसिस्टेंटली ये एक टॉप टीम्स को एक टफ टाइम दे सकते हैं। और ऐसा नहीं लगता कि एक मिस मैच है जब ये किसी बड़े ओपोनेंट के खिलाफ उतरते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड हो, जिसके खिलाफ भी खेलते हैं अपनी पूरी जान मारते हैं। तो अब डिपेंड ये करता है कि क्या इस तरह का टैलेंट कंसिस्टेंटली रेगुलरली फ्यूचर में ये प्रोड्यूस किया जा सकता है और एक ऐसा सिस्टम वो बना सकते हैं कि और दूसरा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये जो इनकी परफॉर्मेंस आई है वाइट बॉल क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में, क्या इसको ये अदर फॉर्मेट्स में ट्रांसलेट कर पाते हैं कि नहीं? क्योंकि T20 का तो ये एक किस्म का इनका एक्सपर्टीज़ है, चैलेंज है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। तो बाकी जो दूसरे फॉर्मेट है उसमें कैसे ट्रांसलेट कर पाते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ा सा टूर्नामेंट के फॉर्मेट पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि जो दूसरा राउंड है वो एटलीस्ट 6 टीमों का ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप ये देखें आज बांग्लादेश एक ऐसी स्टेज पे था जो ना 3 में था ना 13 में था, उसके चांसेस बन गए थे सेमीफाइनल में आने के लिए। तो आई फील कि एटलीस्ट 5-5 मैच टीमों के पास हों जिसमें वो अपने आप को प्रूव करके सेमीफाइनल में आए, जो कि इस T20 का लास्ट वर्ल्ड कप इस तरीके से हुआ था। अगर आप देखें तो ज़्यादा पार्ट जो हुआ है राउंड का सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए, उसका टाइम पीरियड ज़्यादा लगा है और सुपर 8 में ऐसे लगा कि टाइम फटाफट गुजर गया है। सो दैट इज़ वेयर आई फील कि यार जो इम्पोर्टेंट गेम्स है ना, जो इम्पोर्टेंट गेम्स हैं वो बहुत कम टाइम के लिए हुए हैं और जो इतनी इंपॉर्टेंट गेम्स नज़र नहीं आ रहे थे वो ज़्यादा टाइम उन्होंने ले लिया है। तो आई फील कि फॉर्मेट को ICC को देखने की ज़रूरत है कि आज सिर्फ 3 मैच के अंदर फैसला हो रहा है कि सेमीफाइनल कौन खेलेगा, तो एटलीस्ट 5 मैच इस टीमों को ज़रूर मिलने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बाहर हो रही है, ये नहीं कह रहा कि वो बाकी टीमों को क्रेडिट नहीं जा रहा जो पहुंची हैं, लेकिन आई फील कहीं ना कहीं हार्ड डन हो सकती है इतने शॉर्ट सुपर 8 में। बिल्कुल। रमीज भाई का ओपिनियन भी जानते हैं। रमीज भाई, फॉर्मेट का जिस तरह अजहर भाई कह रहे हैं कि एक मैच भी किसी टीम को अवे कर देता है, जिस तरह आज बांग्लादेश के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी बट वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और दूसरा, मैं आपसे राशिद खान की लीडरशिप के हवाले से ज़रूर जानना चाहूँगा। एक नॉर्मल साइड दिखने में लगती थी, बट जिस तरह उन्होंने अपलिफ्ट किया, जिस तरह वो जान मारते हैं बैटिंग में और बॉलिंग में, और वो सब जानते हैं, बड़े क्रूशल मोमेंट के ऊपर उन्होंने बड़े अच्छे डिसीजन लिए और सब पे ऑफ किए। ये दोनों हवाले से प्लीज़ बताइएगा। देखिए, इसमें इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है हिस्ट्री में। सो एक तो स्प्रेड बहुत ज्यादा है और मेरे ख्याल से आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी है टू एक्सेल जितनी के अफगानिस्तान के पास या साउथ अफ्रीका के पास। सो मतलब ये डिबेटेबल पॉइंट है कि ज्यादा मैचेस से जो है वो आप छन के जो है वो अच्छी टीम्स आगे जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्योंकि ये एक 100 मीटर्स की रेस होती है इवेंचुअली, और 100 मीटर्स में फिर वो जो सेकंड आता है वो फिर उसका नाम नहीं कोई लेता है। जब दूसरा है आपका राशिद खान का इंस्पायर्ड लीडरशिप है इनकी, इसमें कोई शक नहीं है। मिडिल में आके इन्होंने जो विकेटें ली हैं उसी से एकदम से जो वो उनको चाहिए थे 10 ओवर, वो एक तो किल कर दिया बिल्कुल बांग्लादेश के लिए मैच, और फिर जीते भी नहीं वो। और एंड में नवीन उल हक जो है उन्होंने शानदार बॉलिंग की। अभी बात हो रही थी कि आगे जाके जो है वो अफगानिस्तान में क्या जनरेशंस जो हैं वो आगे ये क्रिकेटर्स निकालेंगे। ये सारे जो अभी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं ये सब अपने 20s में हैं। अच्छा अजहर अली साहब, आप राशिद खान की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि सेमीफाइनल तक वो अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रख पाएंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राशिद खान की पॉजिटिविटी, ठीक है। एक तो वो इंस्पिरेशनल तो वो हैं ही, अपनी पूरी कंट्री के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि सबसे बड़ा नाम है उनकी टीम में वो राशिद खान ही है। दूसरी चीज़ ये है कि आज जितने भी सारे, ठीक है, उसने जो बैट फेंका वो आई थिंक ही वुड रिग्रेट, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ उसको, वो ऐसा है नहीं जिस तरह उसने कर दिया, और वो आई थिंक रिग्रेटेड, खुद भी रिग्रेट करेगा इस चीज़ को। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि वो थ्रू आउट पॉजिटिव रहा है, जब वो टफ सिचुएशन में भी थे, और जब गुलबदीन ने भी वो किया है उसके दौरान भी उसने ये चीज़ उसको कहा है कि ये उसको भी पता लग गया था कि हमने ऐसे नहीं जीतना। तो उसकी पॉजिटिविटी, उसके अंडर प्रेशर काम रहना और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना आज अफगानिस्तान को यहाँ पहुँचा रहा है। और आई थिंक कि जब तक राशिद खान, आई फील स्पेशली T20 और वाइट बॉल क्रिकेट में राशिद खान विल बी अ ग्रेट लीडर फॉर देम, और आई एम श्योर कि वो अपनी टीम को और आगे लेके जाएंगे इस तरह। और ये इस वर्ल्ड कप में
आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि सेमीफाइनल भी जीत के फाइनल तक जाएंगे, और उसके बाद डिपेंड करता है फाइनल में कौन आता है। तो वंस लेट देम क्रॉस द सेमीफाइनल हर्डल, और अगर फाइनल में अगर इंडिया नहीं पहुंचती तो ये वर्ल्ड कप भी शायद उठा जाए। उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था राशिद खान का, तो बड़ी उसने खूबसूरत बात की कि जब भी हम ग्राउंड में उतरते हैं तो मेरी ये माइंडसेट होता है कि तमाम टीमें बराबर हैं, जो अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी। तो इससे शो करता है कि उसके अंदर कितनी कम्पिटिटिवनेस है, अपनी वो जो हिस्ट्री में जो भी हुआ है या रेपुटेशंस पे नहीं जाता, वो यही कहता है कि ऑन द डे मैंने अगली टीम को हराना है। थोड़ा सा मैं जो पहले डिस्कशन हो रही थी रिगार्डिंग गेम्समैनशिप, उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में देखा है, जैसे फुटबॉल है या हॉकी है, उसमें हमेशा टाइम वेस्टिंग को पीनलाइज किया जाता है। और साथ ही साथ अगर कोई डाइविंग वगैरह करते हैं, कि अगर बंदे को कोई डाइविंग, अगर हम किसी क्रिकेट फैन को एक्सप्लेन करें कि अगर कोई सही तरह टैकल नहीं भी हुई, कांटेक्ट नहीं भी हुआ और आप गिर जाओ और प्रिटेंड कि आपको इंजरी हुई है, उसको बड़ा स्ट्रिक्टली उसके खिलाफ सैंक्शन किया जाता है। तो ये आई थिंक क्रिकेट में भी अगर आप डिलिबरेटली टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आई थिंक इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। वो अभी जैसे वर्ल्ड कप में हमने मैथ्यू का देखा था कि जब टाइम आउट की अपील की गई और वो थोड़ा सा डिले आए कुछ मिनट, तो उनको किया गया। बिल्कुल, और कहीं पे भी और बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि कोई भी आप इस तरह की चीज़ करते हैं, और आई एम श्योर कि आईसीसी के जो भी पैनल था उस टाइम पे, अंपायर्स का, रेफरी का, सब ने इसको रिपोर्ट किया होगा, एंड लेट्स सी कि वो उसका क्या आता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए ना, जितनी बड़ी अचीवमेंट आ रही है उनके पास, सेमीफाइनल एज ए प्लेयर, उनकी एक लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, उस मोमेंट के अंदर भी रहते हुए वी गेट दैट, और आई एम श्योर कि हम यही कह रहे हैं कि एट दैट मोमेंट उसको समझ नहीं आई, उसने कर दिया। बट अगेन वो जब आप कर लेते हैं उसके बाद आपके पेनलाइज होना तो आपका आई थिंक वो तो फिर होता है ना। एट टाइम्स आप देखें सॉकर में हमने अक्सर देखा है कि लोग जानबूझ के हैंडबॉल करके गोल रोक लेते हैं ताकि एटलीस्ट उनके पास, उन्हें भी पता है कि रेड कार्ड हो जाएगा, लेकिन उनको पता है कि रेड कार्ड हो जाएगा। यू नो, इसमें कुछ ना कुछ हमें भी, आईसीसी को भी यहाँ पे ये वाला रूल आई बिलीव कहीं ना कहीं जाके ये कार्ड वाला रूल भी आना शुरू हो जाएगा। ऐसा हमारे थोड़ी बात शायद शुरू हो बांग्लादेश के हवाले से करते हैं रमीज भाई। बांग्लादेश को हमने कल भी डिस्कस किया था, लास्ट कोई एक डेकेड में देख रहे हैं या 15-16 साल से कोई 2-4 साल अच्छी क्रिकेट खेली, एशिया कप के 2 फाइनल खेले, बट उसके अलावा अगर हम देखें तो 2015 का वर्ल्ड कप एक अच्छा खेला। बिट्स एंड पीसीज इन परफॉर्मेंस है, सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहते, शकीब के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो डिलीवर नहीं कर पाए, महमूदुल्लाह नहीं कर पाए। क्या असल प्रॉब्लम देखते हो? और आज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की, जिस तरह मैंने पहले भी बात की, फिर मिस कर दी उन्होंने, तो उनका फ्यूचर कैसे देखते हैं आगे आप? एशिया कप भी जीते हुए हो, फाइनल, ये फाइनल मिक्स खेले बैग है। सॉरी, बांग्लादेश नहीं जीतते थे। हाँ, मिक्स बैग है ये, इसलिए कि ये टेम्परामेंटल इश्यूज हैं, क्रिकेट के इश्यूज भी हैं। ये 20-30 रन करके आउट हो जाते हैं। सो मैं समझता हूं कि जो सेट हो, जैसे कि लिटन दास ने इनिंग्स खेली है या लाजवाब इनिंग्स खेली है, तो पोटेंशियल तो है, बट इनको चाहिए कोई थोड़ी सी और गेम अवेयरनेस। बॉलिंग ठीक है तो बैटिंग में फ्लॉज आ जाते हैं, बैटिंग अगर ठीक होती है तो फील्डिंग ठीक नहीं रहती है। वजह से ये पिछले नंबरों पे है। स्किल लेवल प्लस टैलेंट भी आगे नहीं आ रहा। बैटिंग में तो खास तौर पे इनको बहुत कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। अभी ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्रेक लेंगे जी, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja T20 World Cup Special. अजहर अली साहब, अफगानिस्तान का जो सेमीफाइनल है वो साउथ अफ्रीका के साथ है। व्हाट डू यू थिंक, किस टीम का बैलेंस या कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है? ऑन पेपर तो साउथ अफ्रीका डेफिनेटली हैव बेटर बैलेंस साइड, बट अगेन देखें जो कंडीशंस को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। आई थिंक ऑन दैट डे कंडीशंस किसको ज़्यादा सूट करी हैं? अफगानिस्तान को। वही है ना, लो स्कोरिंग गेम में अगर पिच पे अगर मैच हो जाता है और फिर आई थिंक फिर इवन आउट हो जाता है गेम अगेन, और अगर तो अच्छे पिच पे मैच होगा तो आई थिंक साउथ अफ्रीका आर स्ट्रॉन्गर। अच्छा, लगता है आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि ये चारों टीमें डिजर्विंग हैं, या आपको लगता है किसी टीम को इनकी जगह होना चाहिए था? जो टीमें पहुंची हैं जाहिर बात है डिजर्विंग हैं तो पहुंची हैं, बट अगेन ठीक है, वो हम फॉर्मेट्स के ऊपर बात कर सकते हैं क्योंकि जब भी आप किसी भी फॉर्मेट को देख के आते हैं, जाहिर बात आपको पहले से पता है हर के लिए इवन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये है कि किस तरीके से इसको और बेहतर बनाया जा सकता है उस पर आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन वट एवर द फॉर्मेट वॉज, ये टीमों ने जिस तरह भी करके ये अपने आप को इस काबिल बनाए गए सेमीफाइनल खेलें, और आई थिंक उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जिस तरह भी, चाहे अफगानिस्तान पहुंची है, चाहे इंडिया या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एक टाइम पे बाहर हो रही थी टूर्नामेंट से, अगेन वहाँ पे डिबेटेबल है कि वो बगैर
आई थिंक कोई ऐसा कोई मेजर गलत काम किए वो बाहर होने लगे थे। तो आई थिंक कि वहाँ कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं है यू नो फॉर नो रीज़न टीमों के बाहर होने के, या फॉर नो रीज़न एकदम कोई टीम आगे पहुंच जाए। तो इस चीज़ को मिनिमाइज करें और हर लेवल पर इवन अपॉर्चुनिटी तो सबके पास होती है। जी सर भाई, बारिश वाला एक ऐसा चीज़ थी जिस पे डिबेट जरूर की जा सकती है कि आइंदा कभी वर्ल्ड कप जैसा इवेंट हो तो आप एटलीस्ट वेदर फोरकास्ट को देखें, फिक्सचर ऐसे सिटीज़ में रखे जाएं मैचेस को जहाँ पे मैच हैम्पर ना करे, जो बारिश है वो मैच को हैम्पर ना करे। ठीक है, हम 92 के वर्ल्ड कप में बारिश ने बड़ी हेल्प की हुई है। चले उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तो बहुत आ चुकी है ना। देखिए इसमें डेफिनेटली डिबेट हो सकती है कि आप कोशिश की जाए कि आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, एक तो इस बारे में तो आप डिस्कशन कर सकते हो कि किस टीम को फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, वो तो एक सेपरेट डिबेट है। लेकिन नुकसान ये होता है कि जो फैंस उधर मैच देखने आते हैं या फिर फैंस जो टीवी पे ट्यून इन करके देख रहे होते हैं, अगर उन्हें पूरे 20 ओवर क्रिकेट नहीं मिल रही तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में उनके इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट वैल्यू लॉस हो रहा है। तो उस हवाले से आईसीसी को या फ्यूचर में एसीसी को या और भी हमारी काउंसिल है, इस हवाले से प्लानिंग करनी चाहिए कि कम से कम डिस्ट्रप्शन हो ताकि फैंस को मैक्सिमम एंटरटेनमेंट मिल सके। रही बात फॉर्मेट की, आई थिंक ये बड़ा ही मुनासिब फॉर्मेट है। इसमें तमाम टीम्स को ना सिर्फ एक ये कोई बिल्कुल बहुत ज़्यादा नॉकआउट भी नहीं है जिस तरह होता, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्वार्टर फाइनल से ही नॉकआउट शुरू हो जाते हैं, बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि सेमीफाइनल होता है या सुपर 6 होते हैं, इस तरह की स्टेजेस होती है। मेरे ख्याल में एक अच्छा फॉर्मेट है, तमाम टीम्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है क्वालिफाई करने के लिए। अगर एक आधी उनके पास बैड गेम हो भी जाती है तो फिर भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज़ से हार गई लेकिन फिर भी आगे स्टेज में क्वालिफाई कर लिया। इवन बांग्लादेश के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो 2 मैचेस हार के भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस देते तो वो क्वालिफाई कर सकते। तो ओवर द पीरियड ऑफ जितनी भी गेम्स अभी हुई हैं, जो टीम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी उन्होंने क्वालिफाई किया और आई थिंक वेल डिजर्व्ड सेमीफाइनलिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। और रही बात कि कौन सी टीम साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान में किसकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इंटरेस्टिंगली इन दोनों में से पहली दफ़ा एक नया, इन दोनों के लिए पहली अपॉर्चुनिटी होगी फाइनल में जाने के लिए। Exactly. ये तो एक नया चीज़ कायम होगी कि साउथ अफ्रीका या अफगानिस्तान में पहली दफ़ा कोई फाइनल में जाएगा। तो मेरे ख्याल में शायद साउथ अफ्रीका को जो उनका चोकिंग वाला टैग है ब्रेक करने के लिए कोई इसी तरह की साइड चाहिए थी जिसको वो बासानी हरा सकें, और मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका बासानी अफगानिस्तान को हरा देंगे। बिल्कुल, और इस पे तो ते रंग के नहीं पाया, ते पाके नहीं आजमाया, आज काला जोड़ा पासाड़ी फरमाइश थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इरफान? ठीक है जी, अल्लाह का इला खैर। बड़ी भेंट की मैं ठीक है। मैं ठीक हाँ, तो सर ठीक हो? मेरा तो दिमाग खराब थी गए, क्या बैड परफॉर्मेंस दी है यार, खुदा की कसम। मैं यकीन जा रहा हूँ अजहर, मुझे नफरत हो गई क्रिकेट से, मुझे प्लेयर से नफरत हो गई है। ये क्या नहीं। किया इन्होंने, मुझे मोहब्बत हो किसी हो गई है। नहीं तो सारा दिल न सट्टो देखो और सारी क्रिकेट तय करा अच्छा दी सराय की है। अगर मैंने बोल दी तो पूरा प्रोग्राम आप सराय की मेरा करें, आप उर्दू में बात कर सकती हैं। मैंने कहा शायद आप मेरे को पता है साड़ी मिठी जबान है लेकिन सब सुनना चाहते हैं आई ना। लव योर हेयर स्टाइल जी, क्या थैंक यू जबरदस्त। सो, कटवा के दे दूं। बहुत अच्छे, आई लव योर हेयर स्टाइल यार, ऐसे जैसे लड़के, बस ऐसे जैसे लड़के। मैं एक गुड बात बॉय को आपको आपने लड़का कह दी, यही बड़ा है। एग्जैक्टली उनके इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ये देख लो, ये आपका दोस्त है और आपको कैसी कैसी बातें कर रहा है। नहीं वो आपके बस भी तो फ्रैंकनेस में दोस्त कुछ है। कह जाता नहीं है। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये आपके भी तो दोस्त है इसलिए आप इन्हें लड़का कह रहे हैं ना। हाँ ये भी है यार, बड़ी चला गई है वो, बहुत चला गया। रमीज भाई नजर नहीं आ रहे, किधर है? वो अभी नहीं आ रहे है, हैं आ रहे हैं अच्छा, अच्छा। रास्ते में तो हैं। आपकी जी। आपकी एक शेर कहूँ अजहर भाई, हाँ, हजारों साल, हेलो क्या कुसर पुसर हो रही है? मैंने कहा- हजारों साल डर की सब्जी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं चमन भर में दीदा पैदा। हैं? मेरे ख्याल से गलत पढ़ गया हूँ। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा हुआ पैदा। हाँ हो गया आप। मैं कहता हूँ हम लोगों को अपनी परफॉर्मेंस के अंदर जो है ना एक ताकत लानी पड़ेगी, एक स्ट्रेटेजी हमें बनानी पड़ेगी। अच्छा आप खाते पीते कैसे हैं? सवाल छोड़े जी, ये तो मुझे जगह ही नहीं नजर आ रही कुछ। क्या कैसे खाते पीते हैं? खाते पीते? असल में वो चक्कर ये है कि मुझे रास नहीं है। रास क्या? मुझे नहीं रास, नकली वाले को, असली वाला तो माशाल्लाह। अच्छा मेरी बात सुने, हाँ। आजकल आपकी क्या मसरूफियात है? अच्छा ये एक्शन मेरे सामने नहीं करना, ठीक है? अच्छा बात सुने, आजकल आपकी क्या मसरूफियत? ये क्या होता है? तो और क्या पूछूं, अपना फोन नंबर दे अच्छा नहीं, बात ये है भैया आजकल मैंने आपसे यही पूछना है कि नहीं, आपकी क्या मसरूफियात है। देखो है ना मेरी बहन, आपने पूछा कि आपकी मसरूफियत क्या है? चले मसरूफियत किसी ये शख्स ने मुझे बहन तो बोला। नहीं, बहन मेरी बहन है ना। हाँ आई एम ग्लैड कि किसी ने मुझे बहन बोला। मैं ये कह रहा हूँ मसरूफियत ये होती है भाई, सुबह उठता हूँ चाय पीता हूँ, अच्छा। फिर उसके बाद सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ Okay. फिर चाय पीता हूँ, पानी पी ले। फिर पानी भी पी लेते जी। हैं। पानी बताऊं बहुत बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। अगर आपको देखता हूँ माशाल्लाह, बड़ा फैन हूँ आपने माशाल्लाह,
सेंचुरी बनाई है। अब ये मत कह दीजिएगा सेल्फी लेने आया हूँ। सेल्फी नहीं, ये क्रिकेट क्यों छोड़ दी इतनी जल्दी? यार ये आप हर दफा पूछ लेते हैं। सवाल कर रहे हैं। मेरे आप ख्याल में तो देख रहे हैं 6 महीने हर लेट में। छोड़ी है मैंने, और जल्दी छोड़ देनी चाहिए थी। नहीं, आपको करना चाहिए था। अच्छा बात सुने, कोई सवाल मवाल है तो पूछे। अभी कह रहे हैं कि ऐसे एक्शन मत नहीं, एज मारो। सीएम अब अगर- रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है आप नहीं, सीएम नहीं, गवर्नर है। गवर्नर गवर्नर है, सीएम है, क्या है? अभी आप खुद भी कंफ्यूज थे, इनको नहीं पता कि लेकिन मैं एक बात बताऊं, डाउट में आ गया। गंडापुर साहब आपको खुद भी नहीं पता आप क्या है। हमें भी बहुत कंफ्यूजन है कि आप- अच्छा आप मुझे बताएं ना, या आपको क्रिकेट टीम को मशवरा दें कि किस तरह हम दोबारा से परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते देखिए सीधी सीधी बात है, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाए। कोई अगर कोई कहता है आपको, उसकी बात बिल्कुल नहीं सुने। गंडापुर टीम साहब, के अंदर रमीज की। साहब आ गए हैं, क्वेश्चन जो पूछना है पूछ लें आप। अस्सलाम वालेकुम रमीज साहब, कैसे हैं सर? खैरियत से? अच्छा, ये मेरी आवाज जो आ रही है, ये मत समझिएगा कि टेलीफोन की तार जो है वो फटी हुई है। कुछ आवाज ऐसी आ रही है। माशाल्लाह, नाइस गॉगल्स, वेयर डिड यू बॉट फ्रॉम? आपके लिए ला रहा हूँ ये। Where did you got from? क्या रमीज बात सर है? के सामने इतने कॉन्फिडेंस से आप गलत अंग्रेजी बोल रहे हैं। Where did you got from? मैं इसलिए बोल रहा हूँ है ना, मैं डिबेट, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं गलती करूंगा तो रमीज भाई मुझे मेरी तसी करेंगे। He's very मैं kind. बिल्कुल नहीं करूंगा, ये हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज तो है नहीं है, सो खुल के गलत बोलें। यार क्या बात है रमीज भाई, मैं कहता हूँ मेरा दिल खुश कर दिया आपने। अब खुल के अच्छा, गलत बोल रहे हैं। मैं अगर रमीज भाई वहां पे मैं वीजा लगवाऊं और वहां स्लिप हो जाऊं, मैं किसी को मिलूंगा या नहीं? नहीं, अभी आप वॉशरूम में स्लिप हुए हैं आप। इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे आके। अच्छा, बड़ा ट्रिक्स है इनके पास। गंडापुर साहब हमें ये बताइए कि यहाँ से अब आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से मैं अवा के दोस्त पे जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ हवा जा रही है मैं वहां जाऊंगा। हाँ, इंसान को अपनी जिंदगी में ना इतना ज्यादा होशियार नहीं होना चाहिए, जी। क्योंकि जो हो रहा होता है आपकी अच्छे के लिए हो रहा होता है। चलिए, आप मुझे बिल्कुल कह सही रहे हैं है। होशियार नहीं होना चाहिए। नहीं, आपको नहीं, एक तो ये लड़की है हर बात अपने ऊपर लेती है। भाई आपको किसने कहा? चले अभी मेरा ख्याल है ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। हजारों साल डर की अपनी बेनूरी पर होती रही। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ameez Raja T20 World Cup Special और हमारे आज के लकी विनर हैं अशरफ अंसारी साहब कामोकी से। आपको बहुत बहुत मुबारक हो अशरफ साहब, और आप जवाब और भी बता बिल्कुल दीजिए। राइट आंसर इज जॉस बटलर। क्वेश्चन यही था कि ओबियसली T20 में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट किसका है, तो वो जॉस बटलर है और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जिस तरह लास्ट मैच में उन्होंने 8 छक्के लगाए और ख़ास तौर पे जॉस बटलर, और जिस तरह की इनिंग्स रोहित शर्मा ने खेली वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त है। रमीज भाई, इसी के हवाले से आपसे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। रोहित शर्मा की बैटिंग बहुत आउटस्टैंडिंग, जॉस बटलर की इनिंग्स देखी, पूरन की इनिंग्स देखी, आज दो की इस तरह की इनिंग्स बहुत कम देखने को मिली, बट जो एक इन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया है या जो एक टेम्पलेट सेट कर दिया है, आप क्या समझते हैं कि बाकी टीम के जितने भी लीडर्स हैं उनके लिए क्या आप समझते हैं, किस तरह इनको रोड मैप मिलना चाहिए या फॉलो करेंगे इनको? देखिए, ये पहले तो आप डायरेक्शन देनी है ना पूरी टीम को, और ऐसे प्लेस पिक करने हैं आपने जो आपके हिसाब से आपकी टेम्पलेट को फॉलो कर सकें। तो ये पिक जो आपका टैलेंट है ना, अगर आपने डिसाइड कर लिया, अगर इंग्लैंड है और उन्होंने डिसाइड कर लिया 8 साल पहले कि अब हमने इस तरह से, क्योंकि ये बोरिंग टीम होती थी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो इन्होंने अब सबसे अट्रैक्टिव होगी बिकॉज इन्होंने एवरीबडी बॉट इनटू दिस आइडिया कि अब हमने ऐसे खेलना है और हमने जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स है वो ऐसे तैयार करने हैं। तो फिर ही जो है ना, ये आप इस तरह से कप्तान जो है ना आपको लीड कर सकता है इनटू एक्शन। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत कंफ्यूजन है कि क्या किस तरह से उनको खेलना है और किस तरह से क्या स्किल के ऊपर कितना काम हो रहा है। क्या हम अगले 4 सालों में इंग्लैंड या इंडिया जैसे बल्लेबाज प्रोड्यूस करेंगे जो कि हर बॉल पे चौका या छक्का लगाएं? ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा रमीज भाई, मिचेल मार्श के वाले से कल भी थोड़ी डिस्कशन की थी हमने। कल से एक बहुत ज़्यादा डिबेट होना शुरू हो गई है कि इनको शायद कप्तानी नहीं देनी चाहिए थी, एस्टैब्लिश कैप्टन आपके पास कमिंस मौजूद था, ये एक्सपेरिमेंट बनता नहीं था, तो आपका क्या टेक है इस पे? मेरा ख्याल से अदर भाई आपसे भी यही जानना चाहेंगे शायद। जी रमीज भाई, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी रमीज भाई, मिचेल मार्श के वाले से मैं पूछना चाह रहा था कि काफी डिबेट आप कल से सुन हो लिया प्रश्न। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में ना ऑप्शंस जो है ना वो बहुत सारे हैं। मतलब है, अगर वार्नर इतनी देर खेल रहे होते तो यहाँ पे कब से कप्तान बन गए होते वो, मगर उन्होंने देखा है कि इनमें है
जरासीम है, कोई ड्रेसिंग रूम में जो बात करते हैं वो डिफरेंट करते हैं, या इनका टेक ऑन T20 क्रिकेट जो है वो डिफरेंट है, और आगे चल के जो है ये हमारे लिए ज्यादा अरसे तक ये सर्व कर सकेंगे। ये ऐसे नहीं है कि खामखा से इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी है। वो ठीक है, आपकी टीम जो है वो फिर फारिग होगी इसलिए कि फील्डिंग ही बेकार की है, आपके पास बैटिंग भी नहीं चली है इन पिचेस के ऊपर। सो वो अलग एक कहानी है। बट लीडरशिप जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है ये हमारी तरह के नहीं है कि नी जर्क रिएक्शन से जो है ये कप्तान बदल देते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत जो है ना, ये डिस्कशन के बाद और फिर उसको पिन पॉइंट करके और कप्तानी देते हैं किसी को। बिल्कुल, अजहर भाई से भी जानना चाहेंगे सेम चीज। ऑस्ट्रेलिया कभी भी कप्तानी को इस तरह का प्रॉब्लम नहीं समझता जिस तरह हम स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में समझते हैं। मैं जो भी करता हूं सुए वचीले वाले मैं कहनिया कर छतरी दी छाव छावे बनिया। रमीज भाई अखां दा ऑपरेशन कराया तुसी? यार ये अच्छा भला शो है, इसमें पेंडापन का टच आता है ना तो मैं माइंड कर जाता हूँ। की कहंदे? पेंडापन है बहुत पंजाबी। हाय अल्लाह मैं की करा, कुर्बानी होई है ते मैं क्या गोश्त इकट्ठा कर लिए। वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆ। मैं तो खुश होंदी सी कि हिना ने कोई तरक्कियां शरक्कियां कर लियां, पर कोई फर्क नहीं है। मैं भी कपड़े मांग के पानी ते भी मांग के ही पांदी। आजकल अपने पहन रही हूँ ना, एडे बड़े बड़े जो स्पॉन्सर दे तुसी मांग मांग के ही पानी आ। आजकल तो अपने पहन रही हूँ इसलिए रिपीट भी कर रही आजकल बड़ा घट बोल रही है, की होया है? बस तबीयत थोड़ी सी कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई तुमको? आपको कैसे पता है मोहब्बत हो रही है? रमीज भाई कुछ कहना चाह रहे? जी रमीज भाई। ये है ना नियाज़ी जो है ना वो सारी गुफ्तगू ब्रेक में करती है और ऐसे लगता है जैसे कि इनसे ज्यादा कुछ ज्यादती किसी से होती नहीं है रिगार्डिंग खांसी, रिगार्डिंग इश्यूज। हाँ जी, वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हिना दी गल दसा, एक ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ जी iPhone ही iPhone iPhone ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। परेशान ਏਡਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। सही गल और 1000 ਭਾਵੇਂ ਅੱਛਾ 1000 ਤੇ ਉਹ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਫੈਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਪੁਛਲ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? कोई आइडिया नहीं। ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ? ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ। ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਾ ਵੇਖੋ ਪੁਛਲ ਚ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੱਝ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੱਝ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹੀ ਪੁਛਲ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। लॉजिक तो बहुत अच्छा है। ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਇਰਫਾਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इरफान वर्गा मुंडा ना कुड़ियां नू कह रहा हुंदा है कि मुझे तुम्हें ना मुझसे कोई छीन के नहीं ले जा सकता, मेरे में बड़ी ताकत है, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। तो यकीन करो जो घर वाले कह देन ना कुर्बानी वाले बकरे दियां लत्तां फड़ ले, तो बकरा भी अपनी लत्तां छड़ा लेवे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ। कनाडा ही है ना, जो पंजाबी हो तो कनाडा ही कहेगा। कनाडा पंजाबी में कनाडा ही होता है। ए चलो एडे बड़े स्टार ने मेरा साथ दे दिता, हुण कोई रह गई बनदा नहीं तेरा अगली 4 किस्तां च बहना। अच्छा मेरी बात सुने, आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं तो हमें कुछ सुना दें अच्छा सा गाना। एड्डा सीरियस लगदा है ਤੁਹਾਨੂੰ भी प्यार हो गया किसी बड़ा सुना। चलो फिर तेज सुनो। मथे ते चमकण वाल मेरे बनड़े दे, मथे ते चमकण वाल मेरे बनड़े दे। मुझे क्यों लग रहा है हम बस में किसी की बारात जा रहे हैं। चलो मन्नी ते सही कि बसां सफर कर दी। वैसे आपको देख के उसके कंडक्टर की याद हाय अल्लाह अजय भाई मैनू लगदा मैं सिंगल ही मर जाना है। अच्छा क्यों? मेरी किस्मत नहीं डबल भी मार सकते, डबल। आप शादी करना चाहती है? नहीं मेरी गल तो सुन, ईद आई ते मेरियां कोलां ईदियां कट्ठियां होईयां, मैं क्या पाउडर शाउडर ला के सुर्खी शुरखी ला के मैं भी अवीरा वांगू किसी रेस्टोरेंट च जाके बैठा। मैं बैठी हाँ तो एक मुंडा आया, कहता एक्सक्यूज मी आप सिंगल हैं? तो मैं बड़ी खुश हो गई अजहर भाई ने, मैं क्या चलो पूछ रहा, मैं क्या हाँ मैं सिंगल हाँ, तो कोल पई कुर्सी चुक के ले गए। चले जी इसी बात से सबसे ज्यादा चाहते हैं और इंशाल्लाह कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।